हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं सब लोग। तो ये जो आज का वीडियो है, इट्स अ रिक्वेस्टेड वीडियो, इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो। मैं अपनी कहानी आपको बताऊंगी। बेसिकली पूरी लाइफ की कहानी तो नहीं, बट मेरी इमिग्रेशन जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। मैं आखिर यूएसए आज से 10 साल पहले कैसे पहुंची, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं साथ में खाऊंगी मेरा मम्मा मेड हलवा। ये है बेसन का हलवा, बेसन सूजी मिला के और गुड़ डाल के इसका कलर ऐसा ब्राउन आया। तो मैं खाते खाते आज बात करूंगी आप लोगों से। लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट। बहुत ही अमेजिंग है। शुरुआत करते हैं इंडिया से यूएस पहुंचने की जर्नी। ये टाइम था 2010 की बात है। उस टाइम मैं एक आईटी कंपनी में काम करती थी, वो भी बैंगलोर में काम करती थी। ये कंपनी ने उस टाइम मेरा नेम वीजा की लॉटरी में डाला था। तो आपको पता है यूएस में H1B वीजा के लिए, और ये H1B वीजा था। H1B वीजा के बारे में मैं बता दूं, फॉर टेक स्किल वर्कर्स, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन जिसको बोलते हैं, उसके अंडर आता है H1B वीजा। हैज टू बी अ कंपनी स्पॉन्सर्ड वीजा। आप खुद से H1B वीजा नहीं लगवा सकते हैं, कंपनी आपको स्पॉन्सर करना चाहिए। एक पोजीशन निकलती है, उसके लिए कंपनी अप्लाई करती है दैट आई वांट दिस पर्सन। जैसे मेरा नाम है संचिता, एंड मेरे लिए उन लोगों ने H1B वीजा अप्लाई किया अंडर द स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर 2010 में। और उसके लिए एक क्लाइंट साइट भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि H1B वीजा अप्लाई किया और आपको मिल जाएगा। आपको दिखाना है कि आप कौन से क्लाइंट के लिए ये काम करने जाएंगे। तो आई वॉज वर्किंग फॉर इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स। तो इंश्योरेंस एक क्लाइंट था, उसके लिए मेरे लिए H1B वीजा अप्लाई किया गया था। जब ये अप्रूव होके वीजा आया, 6 महीने के अंदर आ गया था। मुझे वो 3 साल के लिए पिटिशन मिला। इसका एक एंड डेट होता है, एक स्टार्ट डेट होता है जिस दिन वो लोग अप्रूव करते हैं H1B वीजा को, और एक एंड डेट होता है अंटिल विच आप बिना कोई प्रॉब्लम के काम कर सकते हैं। तो मुझे वो 3 इयर्स का मिला था। ये अप्लाई हुआ था 2010 में। मेरे पास वीजा था बट प्रोजेक्ट नहीं था, तो मैं उसके बारे में भूल गई थी। एंड मैं एक यूके प्रोजेक्ट से दूसरे यूके प्रोजेक्ट में मूव हो गई थी। 2011 की बात है। 2011 में ही मैं अपने हस्बैंड, जो मेरे हस्बैंड है अभी, उनसे मिली थी 2011 में। और वो मुलाकात बहुत ही वियर्ड सी थी। लाइक हम दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स में थे, अलग अलग बिल्डिंग्स में बैठते थे। हम कभी भी फेस टू फेस नहीं मिले थे, बट हम दोनों मिलके एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। पार्टी नहीं, मतलब एक कनेक्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे उसी कंपनी के लिए। हम दोनों सेम कंपनी में थे, सेम आईटी कंपनी में थे। तो हमारी बात होती थी फ़ोन पे या ऑफिस मैसेंजर पे, बट हम मिले नहीं थे फेस टू फेस। एंड हम मिले जिस दिन वो पार्टी, वो इवेंट था, तो उस दिन मिले। बट देन वही हाय हेलो बात हुई एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद हम नहीं मिले। ही लेफ्ट इन 2011। देन 2012 की बात है, 2012 जनवरी की बात है। मैंने शिफ्ट कर लिया प्रोजेक्ट लेके दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं मेरे बारे में, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। उसी दौरान जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रही थी, यूके प्रोजेक्ट गुड़गांव में, उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारा यूके का वीज़ा लग रहा है, तो यू हैव टू गो एंड वर्क इन यूके फॉर सम टाइम। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, यूके में काम कर लेंगे। यूके में कोई वर्क परमिट बोलते हैं जो काम करने जाते हैं। तो वो मेरा वर्क परमिट लगा। मैं वहाँ ऑलमोस्ट 4 महीने के लिए गई थी मैं। तो इसी दौरान विवेक यूएस में थे और मैं यूके पहुँच गई थी। तो हमारी काफ़ी चैट्स होती थी। ये बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो हम लोग काफ़ी बात करते थे। इसी दौरान विवेक ने मुझे प्रपोज भी किया था, और आई वॉज नॉट श्योर, और बिकॉज
यहाँ मेरे लिए बंगाली लड़के देखे जा रहे थे बैक होम। ही इज़ फ्रॉम केरला, ही स्पीक्स मलयालम। थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारा खाना पीना, सब कुछ बहुत बहुत डिफरेंट था। तो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट हिम एंड आई टोल्ड हिम दिस, बट आई डोंट नो हाउ ही वॉज रियली श्योर अबाउट मी। ही वॉज रियली परसिस्टेंट एंड मेरा वापस जाने का टाइम हो गया था इंडिया। ही सेड कि तुम इंडिया पहुंचो और मैं भी इंडिया पहुंचता हूँ और मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगा एंड अगर सब ठीक रहा तो हम लोग मिलेंगे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कैजुअली बताया अबाउट विवेक कि लाइक दिस गाय इज़ देयर, आई एम टॉकिंग टू हिम, आप लोग मिलना चाहोगे क्या? मेरे पेरेंट्स ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल। तो आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि मेरे पेरेंट्स आर सो ओके विद इट कि नॉन बंगाली बंदा है। जून में आए वो लोग मिलने। उसी दिन हमारी शादी फिक्स हो गई। 12 अगस्त हमारी शादी का डेट है, एनिवर्सरी। आपको एक बहुत ही फनी और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। जब विवेक आया हमारे घर, और बहुत ही फनी एनेक्डोट है, मेरे पापा अब नहीं रहे, बट जब उस टाइम थे मेरे पापा यूज्ड टू लव हैविंग बंगालीज ऑल अराउंड हिम। मेरे पापा ने बोला कि मिलने के बाद विवेक से, वो लोग जा चुके थे, तो बोला कि इस बंदे से तो शादी कर ले। मैंने कहा क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? लाइक एक मीटिंग में आपको लग रहा है कि ये सही है? तो वो बोले कि हाँ, बिकॉज विवेक की जो स्माइल है ना, वो बेस्ट स्माइल इन द वर्ल्ड है। लाइक वो दिल से मुस्कुराता है। तो वो बात सुन के, वो बात मुझे अभी तक याद है। मेरे पापा ने बोला था कि तुझे काफ़ी खुश रखेगा और तू कर ले इससे शादी। विवेक आए, फिर से इंडिया से वापस गए, फिर अगस्त में फिर से आए शादी करने, और उसको सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी मिली। तो मेरा तो वीज़ा था नहीं, तो मैं जा नहीं सकी। मैं मम्मी पापा के पास ही रुक गई, विवेक वापस चले गए। तो इन द मीन टाइम जब विवेक वापस चले गए, अब मुझे विवेक के साथ रहना था। शादी के बाद हम लोग अलग अलग थे, मैं इंडिया में थी मम्मी पापा के पास और वो यूएस में था। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट्स। मैंने अपने करंट प्रोजेक्ट को बोल दिया कि मैं यूके प्रोजेक्ट में कंटिन्यू नहीं कर सकती। प्रोजेक्ट्स ढूंढते रहे, प्रोजेक्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि H4 के लिए अप्लाई करेंगे। H4 होता है डिपेंडेंट वीज़ा। H1B के जो स्पाउस होते हैं वो लोग H4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते हैं। दे कांट वर्क ऑन H4। मैं नवंबर 2012 में निकल गई इंडिया से फॉर यूएस, और यूएस आ गई। अब क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ और घर पे बैठना विदाउट वर्क मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं रेस्टलेस रहती थी कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं घर पे बैठ के घर का काम इज़ फाइन, बट मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने इन द मीन टाइम अपनी कंपनी से जब मैं आई H4 पे, मैंने सबैटिकल लिया था। एक लॉन्ग वेकेशन बोलते हैं, वो लिया था। मेरे को पेमेंट नहीं मिल रही थी, आई वॉज ऑन लीव। कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अप्लाई किया, तो मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इंटरव्यू दिया, क्योंकि सबको चाहिए होता है। मतलब लोगों के पास, जिनके पास वीज़ा है, वो उनको कंपनीज लेना चाहती हैं, जिससे उन्हें दोबारा से अप्लाई ना करना पड़े। तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ देते देते मुझे फाइनली एक प्रोजेक्ट मिला, लेकिन वो प्रोजेक्ट मिला मुझे शिकागो में। शुरुआत से विवेक हमेशा हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में ही काम किया है, तो मैं यहाँ थी और मुझे प्रोजेक्ट मिला शिकागो में। हमने सोचा क्यों नहीं ले लेते हैं। वापस इंडिया गई, उन लोगों ने बोला था कि मुझे पहले बैंगलोर जाना है, टीम सेटअप करना है, उसके बाद मैं ट्रैवल कर सकती हूँ शिकागो। तो मैं फिर से वापस इंडिया गई, तो हम फिर से अलग हो गए। 2013 की बात है। तो जून में मैं इंडिया वापस गई। वहाँ से मैं जुलाई में बैंगलोर गई। बैंगलोर में मैंने नया प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, जो शिकागो वाला प्रोजेक्ट था, बैंगलोर से स्टार्ट हुआ था। तो ऑफशोर टीम सेटअप करना और समझना काम क्या है। जुलाई एंड अगस्त में अकेले बैंगलोर में रुकी वहाँ पे शादी के बाद।
मम्मी पापा आ गए थे, मुझे ज्वाइन कर लिए थे कुछ दिनों के लिए, तो वो अच्छा था। सितंबर स्टार्टिंग मेरी फ़्लाइट बुक हो गई शिकागो के लिए, और मैं अपनी टीम के कुछ कॉलीग्स के साथ पहुंच गई शिकागो यूएसए ऑन माई ओन H1B वीज़ा। शिकागो में काम स्टार्ट किया। विवेक वॉज हियर। हम लोगों के लिए थोड़ा लाइफ मुश्किल था, जॉब्स थी दोनों के पास, काम कर रहे थे यूएस में लेकिन साथ नहीं रह पा रहे थे। हर महीने एक वीकेंड हम एक दूसरे को विज़िट करते थे। विवेक कभी आ जाते थे हार्टफोर्ड टू शिकागो, मैं कभी चली जाती थी शिकागो टू हार्टफोर्ड। ऐसे ही चलता रहा 2014 तक। 1 साल मैंने शिकागो में अलग से घर लेके रेंट दिया, वहाँ से काम किया। विवेक यहाँ पे घर लेके रेंट देके यहाँ पे काम कर रहे थे। 2014 तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मैंने फिर से अप्लाई किया प्रोजेक्ट्स इन हार्टफोर्ड कनेक्टिकट, सेम कंपनी, और थैंकफुली मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया और हम दोनों रीयूनाइट हो गए। मैं हार्टफोर्ड आ गई। फाइनली रीयूनियन हुआ 2014 में, जहाँ हम दोनों साथ में H1B वीज़ास पे काम कर रहे थे। सेम कंपनी, सेम ऑफिस, और साथ में भी रह रहे थे। बहुत सारे वेज हैं यूएस आने के, बट जो लोग IT इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए H1B वीज़ास होते हैं, L1 वीज़ास होते हैं, जिनके थ्रू आप ट्रैवल करके आ सकते हैं। और 10 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे काम करते हुए, रहते हुए। ये घर जैसा लगने लग गया है। तो अगर आपको ये कहानी आज पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैटर्जी डायरीज़, और कमेंट्स में बताइए आप और क्या जानना चाहेंगे मेरे बारे में जो अब तक आपको नहीं पता है। हम लोग में भी एक Q&A कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।